और अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां पे 28 एकड़ में फैला सरोना का डंपिंग यार्ड अब सिर्फ 8 एकड़ का बच गया है। लेकिन ये 8 एकड़ भी आसपास के रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आज डिप्टी सीएम अरुण साव ने डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया और अधिकारी कर्मचारियों को इसको जल्द से जल्द खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर महापौर मीनल चौबे मौजूद थी। दावा किया जा रहा है कि डंपिंग यार्ड को 3 से 4 महीने के भीतर पूरी तरह से खाली कर दिया जाएगा और इसके बाद इस जमीन का इस्तेमाल बच्चों के लिए खेल का मैदान और वृक्षारोपण के लिए किया जाने वाला है, ताकि क्षेत्रवासियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो। लगभग 28 एकड़ एरिया में ये पूरा डंप साइट वर्षों से बना हुआ था। अलग अलग तरह के प्रोसेसिंग करके अब 80-90% काम पूरे हो गए हैं। आज लोगों की स्वास्थ्य की चिंता, पर्यावरण की चिंता, इन सबको ध्यान में रखकर वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है और अब बहुत जल्दी ये सरोना का डंप साइट पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। 28 एकड़ में बने सरोना डंपिंग यार्ड की तस्वीरें जो हैं वो अब बदल रही हैं और 28 एकड़ से अब सिर्फ 8 एकड़ का ये डंपिंग यार्ड बचा हुआ है। आप सबसे पहले तो तस्वीरें देख लीजिए यहाँ की कि किस तरीके से काम जो है वो शुरू हो चुका है और हमारे साथ खुद महापौर मौजूद हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस डंपिंग यार्ड को लेके क्या कुछ अपडेट है। मैम, काम जो है वो शुरू हो चुका है, अरुण साव जी ने भी जो है वो निरीक्षण किया। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में पूरा ध्यान दे रहे हैं और इसी तारतम्य में जो ये सरोना का जो डंपिंग यार्ड था, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पूरा कचरे का पहाड़ पहले हुआ करता था और इसको साफ करने की जहमत नगर निगम रायपुर ने उठाई है और लगभग 70% कचरे को, ये डंपिंग यार्ड है, यहाँ लगभग 70% काम हो चुका है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय अरुण साव जी हमारे मंत्री बने हैं, तब से ये काम है वो गति पकड़ ली है। पहले आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ के लोगों को यहाँ पर खड़े होना दुर्भर होता था, इतनी फाउल स्मेल यहाँ पर आती थी, मगर भारतीय जनता पार्टी, विष्णु का सुशासन, लोगों को यहाँ अच्छा जीवन जीने के लिए मिल रहा है। धीरे धीरे ये जो कचरा का जो 30% 70% ऑलमोस्ट काम हो चुका है, 30% जो काम हुआ है। माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी यहाँ पर विजिट पे आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 3-4 महीने में ये पूरा ग्राउंड है वो क्लियर हो जाना चाहिए। इससे हमको 2 लाभ है। एक तो सरोना वासी हैं, उनको कचरे से और जो फाउल स्मेल आती थी उससे राहत मिलेगी और ये जो स्थान है उसको हम अच्छे काम करने के लिए जनता को, हम इसकी जनता के लिए, देखिए जनता के लिए हम यहाँ पर कुछ अच्छा ग्रीन लैंड बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे खारून पास है, इसलिए बहुत यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं हो पाएंगे, सिविल का काम हम नहीं करा पाएंगे, मगर अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर हम वृक्षारोपण करें, बड़ा एक खेल मैदान बनाएं, ताकि जो सरोना वासी जो बहुत दिनों से इस डंपिंग यार्ड की मार को झेल रहे थे, अब उनको राहत तो मिले ही, साथ में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए तैयार करके दें, बड़ा ग्राउंड बने, बड़ा प्लांटेशन हो जाए और ये एरिया है, जो ये क्षेत्र है, वो बहुत अच्छा हो जाए। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये जो सरोना डंपिंग यार्ड है, जिसकी तस्वीरें जो है वो आप लगातार देख रहे हैं, लगातार इसको हटाने की जो कवायद है वो की जा रही है और आसपास के जो रहवासी हैं उनकी तरफ से भी लगातार जो है वो शिकायत की जा रही है, क्योंकि 28 एकड़ में फैला ये डंपिंग यार्ड लोगों के लिए सांस लेने के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहा था। अब ऐसे में आज जब उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यहाँ का निरीक्षण किया तो 3 से 4 महीने तक का जो है वो समय लिया गया है इस डंपिंग यार्ड को खाली करने के लिए और आने वाले वक्त में यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो खेल मैदान बनाया जाएगा, साथ ही वृक्षारोपण का काम यहाँ पर किया जाएगा। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर।